तो आज के लेसन में हम लोग सीखने वाले हैं द यो-यो ट्रिक बाइंड और वो कुछ ऐसा दिखता है। तो चलिए पाठशाला शुरू करते हैं। और जब आप एक अनरिस्पॉन्सिव यो-यो से यो-योइंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे वो ये है कि ये यो-यो एक टक के ऊपर नहीं आता है। इसको एक्चुअली ऊपर लाने के लिए एक ट्रिक करनी पड़ती है जिसका नाम है द बाइंड। नेक्स्ट आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि जब आप एक फॉरवर्ड थ्रू करते हैं तो आपका यो-यो डिफरेंट साइड से स्पिन करता है और जब आप एक साइड थ्रू करते हैं तो आपका यो-यो एक डिफरेंट साइड से स्पिन करता है। इसका मतलब ये है कि जब आप एक फॉरवर्ड थ्रू करते हैं तो आपको एक डिफरेंट टाइप ऑफ बाइंड परफॉर्म करनी होती है और जब आप एक साइड थ्रो करते हैं तो आपको एक डिफरेंट टाइप ऑफ बाइंड परफॉर्म करनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं द सिंपलेस्ट बाइंड फॉर फ्रंट थ्रो एंड साइड थ्रो। सो सबसे पहले फ्रंट थ्रो की बाइंड के लिए आपको अपना यो-यो ऐसे फॉरवर्ड थ्रो करना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको जैसे आप अपने ब्रेन ट्विस्टर करते टाइम अंडर माउथ पे गए थे कुछ वैसे ही जाना है। बस अंतर इसमें ये होगा कि आप अपने यो-यो को अपने इंडेक्स फिंगर के गैप के थ्रू होते हुए यहाँ पर ले जाते थे, उसकी जगह आपको अपने स्ट्रिंग आगे ले जानी है और यहाँ पर माउंट कर देना है। तो एक बार फिर से मैं आपको जनरली बता देता हूँ। सबसे पहले आपको फॉरवर्ड अपने इंडेक्स फिंगर को अपने स्ट्रिंग और अपनी बॉडी के थ्रू रखना है, या हाथ को नीचे लाना है और स्ट्रिंग को यो-यो के गैप से होके नहीं लेके जाना है, उसको आगे से ऐसे आगे से यो-यो पे लाके रख देना है। उसके बाद ये वाला हाथ पिंच कर लेना है जो कि आपका नॉन थ्रो हैंड है और उसके बाद हाइट स्विच कर देनी है। हाइट स्विच करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपना यो-यो का पिंच थोड़ी देर के लिए मेंटेन रखना है, उसके बाद उसे छोड़ देना है ना। थोड़ी बहुत दिक्कतें आप फेस कर सकते हैं व्हाइल लर्निंग दिस, बट आप नोटिस करेंगे कि जब आपने यो-यो को बाइंड करके वापस बुलाते हैं तो आपका यो-यो आपके हाथ को वापस आ जाता है। लेकिन जब आप उसे नेक्स्ट टाइम थ्रो करते हैं तो वो एक बार नीचे स्लीप नहीं करता है और ऐसे कुछ स्नैक करता है, उसके बाद ये स्लीप करता है ना। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड स्नैक, जो कि आपके यो-यो में डेवलप हो सकता है ड्यू टू अ लॉट ऑफ रीजंस। और बेसिकली इसको सही करने के लिए थोड़ी बहुत चीजें होती है, जैसे कि आपको अपना टेंशन नॉर्मल होना चाहिए, आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ बाइंड परफॉर्म करना आना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप फ्रंट थ्रो कर रहे हैं और आपने बैक थ्रो वाला बाइंड परफॉर्म कर दिया है तो आपके यो-यो में स्नैक डेवलप हो सकता है। आफ्टर क्लियरिंग ऑल ऑफ दिस बहुत सारे बाइंड्स होते हैं और अलग अलग बाइंड्स में अलग अलग टाइप से स्नैक डेवलप हो सकता है, तो दैट इज समथिंग यू विल गेट कंसिस्टेंट विद प्रैक्टिस। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट और जो दिक्कतें आपके आ सकती हैं वो ये है, आप जब अपने यो-यो को बाइंड कर रहे हैं इस तरीके से तो आपके यो-यो में ऐसे ये टेल डेवलप हो सकता है जो कि कभी कभी, नॉट ऑल द टाइम बट कभी कभी स्नैक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इन जनरल भी क्लीन नहीं लगता है। तो इसे रेक्टिफाई कैसे करें? तो इसे रेक्टिफाई करने के लिए सिंपली आपको एक काम करना है, जो आपका ये वाला पार्ट है इसे हम लोग एक टेल कहते हैं, ये वाले पार्ट को ट्राई करेंगे कि ये ज्यादा बड़ा ना हो, मतलब कुछ इतना बड़ा ना हो, इसे छोटा करके एक नॉर्मल हाइट रखेंगे ताकि बाइंड करते टाइम ये टेल यो-यो में बच ना जाए। सेकेंडली आप ये ट्राई करेंगे कि जब आप बाइंड कर रहे हैं, जब आप पिंच करते हैं और उसके बाद जब अपना हाइट स्विच करते हैं तो ये वाला हाथ को जो स्लैक है वो नीचे फेंके ताकि वो यो-यो में जाके अच्छे से रैप हो जाए और एक टेल बन के वापस रह ना जाए। ठीक है, ये गई फ्रंट थ्रो वाली सिंपलेस्ट बाइंड। एक बार मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं। सबसे पहले आपको फॉरवर्ड थ्रो करना है, अपनी स्ट्रिंग और अपनी बॉडी के बीच अपनी इंडेक्स फिंगर रखनी है, यो-यो स्ट्रिंग को कुछ इस तरीके से नीचे लाना है, अपने हाथ को पीछे से नहीं आगे से लाके यहाँ रखना है। उसके बाद अपने टेल एडजस्ट करनी है, पिंच करना है, हाथ की हाइट स्विच करनी है और अपने यो-यो आपके हाथ में वापस आ जाएगा। अगर आपके यो-यो में स्नैक आ रहा है तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो अगर स्ट्रिंग में टेल बन रही है तो मतलब आपको अपने फॉर्म थोड़ा सा करेक्ट करने की जरूरत है, जो कि आप प्रैक्टिस के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं साइड थ्रो वाली बाइंड। साइड थ्रो वाली बाइंड भी कुछ ऐसे ही सिमिलर होती है, जैसा कि हम लोग ने देखा था कि जब हम फॉरवर्ड थ्रो करते हैं तो हम लोग अपनी स्ट्रिंग आगे से लेके जाते हैं, वैसे ही हम लोग देखेंगे जब हम लोग साइड थ्रो करते हैं तो हम लोग अपनी स्ट्रिंग पीछे से लेके जाते हैं और काम हम लोग का बेसिकली सेम ही होता है, बस यो-यो की स्ट्रिंग की पोजीशनिंग अलग हो जाती है। तो पहले ब्रेकअवे हम लोग ने परफॉर्म किया, उसके बाद हम लोग ने अपने इंडेक्स फिंगर को इस तरीके से साइडवेज रखा, यो-यो हैंड को ऐसे नीचे लेके गए
और अपने योयो के थ्रू लेके गए। उसके बाद यहाँ हम लोग ने पिंच किया और उसके बाद हाथ की हाइट स्विच कर दी। सो इसमें एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप अपने थ्रो हैंड को नीचे लेके जा रहे हैं और अपने योयो के गैप में फीड कर रहे हैं, तो अपना हाथ को एकदम स्ट्रेट रखें। अगर दाएं बाएं रखेंगे तो आपका योयो टिल्ट होना चालू हो जाएगा, जो कि आपका स्पिन भी किल करेगा और आपके बाइंड को परफॉर्म करने में बेसिकली एक हिंड्रेंस डालेगा। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखें। अगेन साइड थ्रो करने में भी वही चीज है। आपने अपने इंडेक्स फिंगर को अपने राइट साइड से ऐसे यहाँ पर रखा, कुछ इस तरीके से ट्रपीज ऊपर से जाता है, ये नीचे से जाएगा। उसके बाद आपने अपने थ्रो हैंड को नीचे से गैप में फीड किया, हाइट चेक किया, यहाँ पिंच किया और हाइट स्विच कर दी। यहाँ पर भी सेम टिप्स अप्लाई होंगी कि अगर आपका टेल बन रहा है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो योयो की हाइट है, प्रोपोर्शंस है, वो करेक्ट होने चाहिए और तभी आप बाइंड करें। तो यही थी ट्रिक बाइंड फ्रंट स्टाइल में और साइड स्टाइल में। और भी बहुत सारी बाइंड्स होती हैं जो कि मैं आपको आगे के लेसन में सिखाने वाला हूं। और बेसिकली अनरिस्पॉन्सिव प्ले में बाइंड्स एक प्रॉपर जॉनर होता है। बहुत सारी बाइंड्स आपको देखने को मिल जाती हैं। अगर आपको पाठशाला में मजा आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट्स में बता देना कि आपको ट्रिक समझ में आई या नहीं आई। गुरु दक्षा के नाम पे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, वो भी प्रेस कर देना। यहाँ पर मेरी सोशल मीडिया की लिंक्स आ रही होंगी, इस पे आप अपनी ट्रिक करते हुए वीडियो अपलोड करके मुझे टैग कर सकते हैं एज अ होमवर्क। मैं मिलूंगा आपसे पाठशाला के नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए